क्या आपको पता है, राघव चड्ढा चाहकर भी पीएम नहीं बन सकते? लेकिन क्यों? आइए जानते हैं उनकी पूरी स्टोरी और वो कारण जिसकी वजह से उनका पीएम बनना इतना आसान नहीं है। राघव चड्ढा का जन्म 1988 में दिल्ली में हुआ। एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली से आने वाले राघव पढ़ाई में काफी अच्छे थे। उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की और फिर चार्टर्ड अकाउंटेंट बने। इसके अलावा उन्होंने इंटरनेशनल एक्सपोजर भी लिया, जिससे उनकी अंडरस्टैंडिंग ग्लोबल लेवल की बनी। एक सेफ करियर, एक स्टेबल लाइफ। लेकिन उनका सपना कुछ बड़ा करने का था। 2011 में शुरू हुआ इंडिया अगेंस्ट करप्शन मूवमेंट। यही वो मूवमेंट था जिसने उनकी सोच बदल दी। उन्होंने देखा कि कैसे अरविंद केजरीवाल सिस्टम को चैलेंज कर रहे थे और यहीं से उन्होंने डिसाइड किया, अब कॉरपोरेट नहीं, पॉलिटिक्स। 2012 में उन्होंने ज्वाइन की आम आदमी पार्टी। लेकिन शुरुआत आसान नहीं थी। उन्होंने काम किया बिहाइंड द सीन्स, पॉलिसी रिसर्च, फाइनेंशियल प्लानिंग और स्ट्रैटेजी पर। उनकी सीए बैकग्राउंड ने उन्हें पार्टी में अलग पहचान दी। धीरे धीरे वे स्पोक्स पर्सन के रूप में सामने आए और पार्टी के ट्रस्टेड लीडर्स में शामिल हो गए। राघव चड्ढा का राइज काफी फास्ट रहा। उन्होंने दिल्ली गवर्नमेंट में पॉलिसी और फाइनेंस रिलेटेड रोल्स निभाए और दिल्ली जल बोर्ड के वाइस चेयरमैन भी बने। 2020 में उन्होंने इलेक्शन जीता और एमएलए बने। उनकी स्पीकिंग स्किल्स, काम एटीट्यूड और क्लियर आर्ग्यूमेंट्स ने उन्हें मीडिया में पॉपुलर बना दिया और फिर 2022 में वे राज्यसभा एमपी बन गए। एक यंग लीडर के लिए ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। 2023 में उन्होंने शादी की परिणीति चोपड़ा से। पॉलिटिक्स और बॉलीवुड का यह कनेक्शन उनकी पॉपुलैरिटी को और बढ़ाता है। उनकी वेडिंग भी काफी चर्चा में रही और यूथ के बीच उनकी इमेज और स्ट्रांग हो गई। लेकिन हर पॉलिटिकल जर्नी की तरह उनकी जर्नी भी पूरी तरह आसान नहीं रही। ऑपोजिशन ने कई बार उनके डिसीजंस और पॉलिटिक्स को क्रिटिसाइज भी किया और यही पॉलिटिक्स की रियलिटी है, जहां ग्रोथ के साथ क्रिटिसिज्म भी आता है। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट सवाल पर, राघव चड्ढा पीएम क्यों नहीं बन सकते? पहला रीजन, आम आदमी पार्टी अभी नेशनल लेवल पर इतनी स्ट्रांग नहीं है। दूसरा रीजन, पार्टी में अभी भी मेन फेस हैं अरविंद केजरीवाल। तीसरा रीजन, उनकी पॉपुलैरिटी अर्बन एरियाज में ज्यादा है, लेकिन पूरे इंडिया में स्ट्रांग मास बेस अभी नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो कभी पीएम नहीं बन सकते। अगर एएपी पूरे देश में ग्रो करे और वो टॉप लीडरशिप में आए, तो फ्यूचर में पॉसिबिलिटी बन सकती है। तो आपको क्या लगता है? क्या राघव चड्ढा फ्यूचर में इंडिया के प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं? कमेंट में जरूर बताएं और ऐसी पावरफुल स्टोरीज के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।